बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ इतनी मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको खाने के बाद और बनाने के बाद आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। हैरान इसलिए होंगे, आप सोचेंगे कि ये रेसिपी मैंने पहले कभी क्यों ट्राई नहीं की, और परेशान इसलिए हो जाएंगे कि आपके घर वाले डेली ही इसको खाने की फरमाइश करेंगे और आपको बार बार बनानी पड़ेगी। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैं आज बना रही हूँ चिकन निहारी की बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और ईजी सी रेसिपी। आप देख सकते हैं इसका मीट कितना ज़्यादा टेंडर है, ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। और सर्दियां हैं, वैसे भी सुबह सुबह गर्मा गर्म निहारी खाने को तो सभी का जी चाहता है। तो कुछ लोग मटन और बीफ नहीं खाते, उनके लिए ये रेसिपी मैं आज बना रही हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ 1 किलो जितना चिकन लिया है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और पौना कप तकरीबन इसके अंदर मैंने घी लिया है। घी गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे, और चिकन को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। और इसको हमने तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर पिंक से वाइट नहीं हो जाता। और आंच इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आंच आपकी मीडियम होनी चाहिए। जब आप इसको हल्की आंच पे भूनते हैं तो चिकन बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है, सॉफ्ट हो जाता है और टूटने लग जाता है। तो जब इसका कलर थोड़ा सा वाइट हो जाएगा तो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है जो हमने पहले से बना के रखा हुआ था, और इसके साथ इसको मज़ीद भूनना है। अदरक लहसुन के साथ भूनने से चिकन में अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, इसका टेस्ट आ जाएगा और हीट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मीट को धोने का ज़बरदस्त तरीका ये होता है कि बाउल में खुला पानी ऐड करें, 2-3 चम्मच वाइट सिरका डालें और इसको भिगो के रख दें। उसके बाद वॉश करें तो बिल्कुल भी किसी भी किस्म का मीट हो उसमें स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये देखिए बुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन हमने उसको नहीं करना, और ना ही चिकन को बहुत ज़्यादा कलर देना है। तो बस हल्का सा पानी ऐड कर देंगे। और पानी मैंने इसलिए डाला है कि इसके अंदर अब हम मसाले ऐड करने वाले हैं। तो अगर पानी नहीं ऐड करेंगे तो मसाले डालते ही बहुत जल्दी जल जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने डाला। 1/2 टी स्पून जितनी मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है, और 1/2 टी स्पून जितनी ही मैं इसके अंदर रेड मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी। ये काफ़ी ज़्यादा तीखी है इसलिए मैंने कम डाली हैं। आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा डालिएगा। 1/2 टी स्पून जितना ही इसके अंदर मैंने निहारी मसाला डाला है। और निहारी मसाला बनाने की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। 1/2 टेबल स्पून जितना नमक ऐड कर दिया है, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे जो फ्लेम है वो थोड़ा सा मैंने लो कर दिया था, क्योंकि तेज़ फ्लेम पे ये पाउडर मसाले होते हैं बारीक वाले, फ़ौरन से जल जाते हैं। तो उनका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है और वो आपकी डिश ब्लैक भी हो जाती है। इसलिए आपने जब मसाले डालें तो आँच स्लो कर लें और हल्का सा पानी ऐड कर लें। तो ये अच्छे तरीके से मसाला भी हमारा भुन चुका है चिकन के साथ। अब मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी फूड कलर। ये ऑरेंज फूड कलर है मेरे पास। इसकी बस एक चुटकी ही हमने डालनी है। अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते या फिर आपके पास नहीं है तो आप इसमें कश्मीरी रेड मिर्च का पाउडर ऐड कीजिएगा, उससे भी कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो निहारी को बहुत ही प्रोफेशनल सी लुक देने के लिए इसके अंदर मैं कलर यूज़ कर रही हूँ, ताकि तरी जो है वो ज़बरदस्ती बन सके। तो इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, और आपके चिकन में भी बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। और आपके जो चिकन निहारी है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा बिल्कुल बाज़ार वाला कलर आएगा। तो हमने इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भून लेना है, लेकिन इस स्टेज पे जो चिकन है वो बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए, ये ख्याल आपने रखना है। तो बस चिकन को भूनने के बाद मसाले और अदरक लहसुन के साथ हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। मैंने इसमें कम से कम भी 1.5 लीटर जितना पानी ऐड किया था, क्योंकि पकने के बाद थोड़ा ये कम हो जाता है। तो 1.5 लीटर जितना पानी मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके कवर करके पकने के लिए छोड़ देना है, और मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इसको। मीट बहुत अच्छे तरीके से गल जाना चाहिए, चिकन बहुत सॉफ्ट हो जाना चाहिए, तब तक हम पका लेंगे इसको। तो ये देखिए पानी काफ़ी कम हो गया है, चिकन भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया है। और ये देखिए ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि इसको मैंने जब उठाने के लिए इसको चम्मच के साथ टच किया तो छोटा सा पीस अलग हो गया। इसका मतलब ये कि जो निहारी का हमें गोश्त चाहिए होता है वो बहुत ज़्यादा नरम होता है, तो उतना नरम हमारा चिकन हो चुका है। और इसका जो शोरबा है वो भी अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हमने अगला स्टेप ये करना है कि ये जो तरी इसके ऊपर आ चुकी है, इसको हमने आराम आराम से बहुत प्यार और बहुत एहतियात के साथ किसी भी चम्मच के साथ अलग कर लेना है। कोशिश कीजिएगा जितनी मैक्सिमम तरी आप इसके ऊपर से उतार सकते हैं सारी उतार के एक साइड पे रख लें। और वो हमने क्यों किया है ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। यहाँ पे हमने लिए हैं 3 चम्मच, मतलब 3 टेबल स्पून चावल खाने वाले चम्मच आटे के, वही आटा जो हम रोटी के लिए यूज़ करते हैं। इसको आधे गिलास पानी के अंदर हमने डिज़ोल्व करना है और इसकी एक स्लरी बना के रख लेनी है, जो कि निहारी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। आपने स्टेज पे ये कोशिश करनी है कि इसमें गुठलियाँ लम्स वगैरह बिल्कुल भी ना रहें, बिल्कुल स्मूथ होनी होनी चाहिए ये स्लरी। और इसके अंदर हमने एहतियात से ये डाल देनी है, और साथ साथ चम्मच ज़रूर चलाना है। मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, या फ्लेम स्लो कर लीजिएगा। तेज़ आंच पे बहुत बड़ी बड़ी गुठलियाँ बन जाती हैं अगर आप हिलाएंगे नहीं।
तो कम से कम भी हमने इसको 15 मिनट मज़ीद पकाया ताकि आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी गाढ़ा हो चुका है ये। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून जितना गरम मसाला पाउडर और 1/4 टीस्पून जितनी काली मिर्च का पाउडर। ये दोनों चीज़ें मेरी होममेड हैं। और अगर आप गरम मसाला की खुशबूदार सी रेसिपी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये गरम मसाला बनता है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हमारी चिकन निहारी तैयार हुई है। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद हमने इसको डाल देना है अपने सर्विंग बाउल के अंदर। और आप माशाल्लाह इसकी थिकनेस चेक कीजिए, कितनी ज़बरदस्त और गाढ़ी सी हमारी चिकन निहारी तैयार हुई है। और इसका टेस्ट और खुशबू भी इतना ही ज़्यादा लाजवाब होता है। तो आप देख सकते हो ये चिकन का लेग पीस है, इसमें से गोश्त उतरना शुरू हो गया, मतलब ये निहारी बहुत ही ज़्यादा टेंडर और सॉफ्ट है जैसी कि होनी चाहिए। और ये देखिए इसकी ग्रेवी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनी है। आपने मेक श्योर करना है कि आटा बिल्कुल भी कच्चा ना रहे, वरना उसमें कच्चे की स्मेल आएगी और टेस्ट भी आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, इसके ऊपर डाल देंगे इसकी तरी जो हमने इसके ऊपर से उतार ली थी। इसको दोबारा ऐड कर देंगे ताकि देखने में ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगे। और माशाल्लाह जी ये देखिए अभी से कितनी ज़बरदस्त लग रही है। लास्ट में हम डाल देंगे इसके ऊपर कटा हुआ जूलियन कट अदरक और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। आप काट के भी ऐड कर सकते हैं अगर आप स्पाइसी लाइक करते हैं, वरना आप इसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं, काट के साथ रख दीजिएगा। और लेमन तो इसके साथ मस्ट होते हैं, लेमन भी साथ ही सर्व कर देंगे। आप चाहें तो उसके ऊपर निचोड़ के भी सर्व कर सकते हैं, तो जैसे आपको अच्छा लगे आप कीजिएगा। तो ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार गाढ़ी गाढ़ी सी हमारी खुशबूदार चिकन निहारी बन के तैयार है। इसको नाश्ते में ज़रूर बनाइएगा और नान के साथ एंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको और आपकी फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे मटन निहारी और बीफ निहारी, पाए वगैरह की हर तरह की रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ। आपको कोई भी रेसिपी चाहिए हो तो आपने रेसिपी का नाम लिखना है, सामने मेरे चैनल का नाम लिखना है, तो आपको इंशाल्लाह हर तरह की रेसिपी मिल जाएगी। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। तो आप देख सकते हैं इसका मीट कितना ज़्यादा टेंडर है। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।